नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। मोक्ष फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के हर गांव में महिला व बेटियों के लिए चलाए जा रहे स्वरोजगार सेंटर का मीतरौल के गांव में 1 महीने का कोर्स समाप्त होने पर ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों व महिलाओं ने अपनी तरफ से फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें फिलहाल बेटी व महिलाओं और फैशन डिजाइनिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मोक्ष फाउंडेशन की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुनीता सौरोत ने महिला व बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए घर में रोजगार उत्पन्न करने के बारे में व महिलाओं से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में महिलाओं व बेटियों को रूबरू कराया, जिसमें मोक्ष फाउंडेशन पलवल जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा व मोक्ष फाउंडेशन की सोशल एक्टिविटी संभाल रहे सोनू समाजसेवी व राहुल समाजसेवी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिसमें फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दे रही टीचर इंद्रावती ने महिलाओं व बेटियों को विश्वास दिलाया कि वह आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं व बेटियों ने अच्छी ड्रेस बनाई और मोक्ष फाउंडेशन द्वारा एक प्रदर्शनी लगाकर जनता को उनसे रूबरू कराया। जो फेयरवेल का कार्यक्रम हुआ वो गांव मीतरौल के संदीप चौहान व रमेश मास्टर की देखरेख व अध्यक्षता में कार्य किया गया, जिसमें ट्रेनिंग ले रही महिलाओं व बेटियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला व बेटियों ने बताया कि संस्था बहुत सी आई हैं, लेकिन आज तक हमारे बीच कोई भी ऐसी संस्था नहीं आई जो पहली बार हमारे बीच में आकर ट्रेनिंग लेकर आए, और मोक्ष फाउंडेशन वो संगठन है जो हमारे उत्थान में काम कर रहा है। नाम आपका? सुनीता सौरोत। तो सुनीता सौरोत जी, जैसे आज मीतरौल गांव में फैशन डिजाइनिंग का 1 महीना पूरा हो गया है, तो आपकी महिलाओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखो, फैशन डिजाइनिंग का 1 मंथ तो हो गया है, लेकिन हमारा 3 मंथ का डिप्लोमा होता है। लेकिन 1 मंथ तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि 1 मंथ में हम जो ट्रेनिंग 1 मंथ की दिला रहे हैं, तो हम बच्चों को बेसिक जो मटेरियल जो होता है, बेसिक जो स्टिचिंग जो होती है, हम वो कराते हैं 1 मंथ में। लेकिन क्लोजिंग हमारी 1 मंथ की नहीं है। 1 मंथ में हमने सिर्फ आज इनको देखा है कि 1 मंथ में बच्चा कितना सीख पाता है। हर गांव के अंदर जो हमारे सेंटर्स चले हुए हैं, उस सेंटर्स का हमारा एक मकसद है कि हर मंथ में 1 मंथ में बच्चा कितना अपने आप को आगे ला पाया है, 2 मंथ में कितना ला पाएगा, और 3 मंथ में कितना सक्सेस हो पाता है। तो हमारी एक ये नहीं है कि हम सेंटर्स चलाया 1 मंथ का और क्लोज कर दिया। हमारी जो मेन मकसद है हमारी मोक्ष फाउंडेशन का, हमारी ये है कि बच्चा अपने आप को स्टैंड 1 मंथ में कितना कर पाया है, 2 मंथ में कितना कर पाएगा और 3 मंथ में कितना कर पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक सशक्त बनाने, महिला को एक सशक्त बनाने का और एक स्वरोजगार उनको देने का जो काम हम मोक्ष फाउंडेशन कर पा रही है, तो उनके काम को और हुनर को देख के कर पा रही है। क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि 1 मंथ में बच्चा अगर ये काम कर रहा है तो वो किस स्टैंड तक अपने आप को खड़ा कर पाया है। तो मैडम, एक ग्रुप में कितनी महिलाएं होती हैं? एक ग्रुप में हमारी 35 महिलाएं होती हैं, उसमें हम 40 भी ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट जो है हमारी 35 की है। लेकिन हमने जब ज़्यादा महिला हो जाती है, हमारे पास 5 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, तो उनको हम ले सकते हैं, 40 बच्चे तक हम ले सकते हैं। तो ये थी हमारी सुनीता सौरोत, उन्होंने हमें विस्तार से बताया। जी, आपका? मेरा रमेश चंद मेरा नाम है और मैं पैसे से टीचर हूँ। हमारे गांव में ये मोक्ष फाउंडेशन ये संगठन चला था और ये हमारी बहन बेटी को सिखाने के लिए चला था, और ये 1 महीना हो गया है। इसमें जो मेरे गांव की जो बहन बेटियां हैं बहुत कुछ सीखी हैं। पहले घर में थी लॉकडाउन की वजह से, पर लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मोक्ष फाउंडेशन का, जो मेरे गांव की बहन बेटियों को इतना अच्छा हुनर इन्हें सिखाया। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के और मोक्ष फाउंडेशन की तरफ से और भी ऐसे ही प्रोग्राम मेरे गांव में हों। अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो कई प्रकार की संस्थाएं चली हुई हैं, आज से पहले भी आपके गांव में कोई ऐसी संस्था आई जो महिलाओं के लिए आई हो? नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसी कोई नहीं आई थी। नाम है जी आपका? संदीप चौहान, मीतरौल से। तो संदीप जी, जैसे आज आपके गांव में जो मोक्ष फाउंडेशन द्वारा ये जो महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे थे, इसका 1 महीना पूरा हो चुका है, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा मोक्ष फाउंडेशन को जी। इनके अध्यक्ष हैं जो सुनीता सौरोत जी को, उनकी टीम को। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम था जो ये उठाया है, और महिलाओं के लिए ये जो आत्मनिर्भर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने जो ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम है। तो कई प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं, आज से पहले भी आपके गांव में कोई ऐसी संस्था आई? हाँ, कभी आई थी पहले, बाकी फ्रॉड ज़्यादा था, यहाँ असलियत है।
फ्रॉड ज़्यादा था, यहाँ असलियत है और बच्चों ने काम किया, लगन से किया है। मैं अपने बच्चों को बधाई देना चाहूँगा। आप इधर देखिए, अगर कैमरा घुमा के देख सकते हो, अच्छी अच्छी ड्रेसेज है जो बच्चों ने मेहनत से यहाँ बनाई है। ये थे हमारे संदीप चौहान, इन्होंने हमें महिलाओं के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद जी आपका। इंद्रावती है जी मेरा नाम। तो इंद्रावती जी, जैसे मोक्ष फाउंडेशन द्वारा हर गांव में स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, तो जैसे आज मीतरौल गांव में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का 1 महीना पूरा हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1 महीने से यहाँ पे बच्चों को सिखा रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सीखा है। पुराने कपड़ों में से इतनी न्यू डिज़ाइन निकाले हैं कि हम बता नहीं सकते। आज हमें कितनी खुशी हो रही है। तो एक ग्रुप में कितनी महिला होती है मैडम, बता सकते हो? एक ग्रुप में 35 महिला हैं जी। तो कितने घंटे की क्लास होती है जी? 2 घंटे की है एक ग्रुप की। मैं जी आपका। तो बुलबुल जी, जैसे मोक्ष फाउंडेशन आपके लिए स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे हैं गांव गांव में, जो आपके बीच में फैशन डिजाइनिंग व अन्य कोर्सों की क्लास लाई थी, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छी बात लगी कि हमें। आप पर पहले सिलाई करनी आती थी? नहीं जी, कुछ नहीं आती। यहीं पे सीखा है जो कुछ। तो आपने जो 1 महीने की ये क्लास ख़त्म हुई है, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? मैंने जी पेटीकोट, सूट, घघरी, लहंगा, ये सब कुछ सीख। यही भी सिलाई। मेरा नाम ज्योति है। जैसे मोक्ष फाउंडेशन द्वारा गांव गांव में महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो आपके गांव में भी ये मोक्ष फाउंडेशन महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेंटर लाया, तो जैसे कई प्रकार के कोर्स मोक्ष फाउंडेशन चला रहा, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जब मुझे पता चला कि हमारे गांव में भी मोक्ष फाउंडेशन के द्वारा सिलाई सेंटर आ रहा, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। मैं जब नई नई ड्रेसें देखती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं भी सीखूं। मार्केट में जाते रेट इतने होते थे, डर लगता था खरीदने से पहले, बजट देखा जाता था। उसके बाद जब पता चला कि ऐसा ऐसा सेंटर आया है, तो मुझे लगा कि मैं भी सीखूंगी। मुझे भी नई नई ड्रेस बनानी है, कुछ अपने लिए, कुछ फैमिली के लिए, कुछ फ्रेंड्स के लिए, ताकि मैं ये दिखाऊं कि मुझे सिलाई नहीं आती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आके सीखा है। कुछ मीडिया की हेल्प से भी सीखा है, कुछ अपनी हेल्प से सीखा है, कुछ टीचर की हेल्प से सीखा है। और मैंने भी अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 दिन ही हुए हैं, उसमें मैंने कुछ नई नई चीज़ें सीखी हैं। जो टीचर आपको सिखा रही है उसका नाम बता सकते हो आप? हमारे गुरु का नाम मैडम इंदिरा है। इन्होंने वाकई में हमारे साथ एक टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, बहन की तरह, बिल्कुल एक परिवार की तरह बैठकर हमको सिलाई सिखाई। मेरा नाम चित्रा शर्मा है। तो चित्रा शर्मा, जैसे मोक्ष फाउंडेशन की आप जिलाध्यक्ष हो पलवल से, तो आप आज मीतरौल गांव में 1 महीने का कोर्स फैशन डिजाइनिंग का पूरा हो गया, तो महिलाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिला यहाँ की महिला कह रही है कि हमको और भी आगे भी एक कोर्स कवर करना है। इसमें 3 मंथ का कोर्स के लिए कर रही है कि जो कि फैशन डिजाइनिंग में एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग भी होती है सर। ये जितनी भी ड्रेस लगी है, ये सभी यहाँ की महिलाएं ने बनाई हैं? जी सर। और इसमें कुछ ड्रेस ऐसी हैं सर जो कि पुराने कपड़ों पे बनाई हुई हैं, पुरानी साड़ियाँ होती हैं, उनको यूज किया हुआ है। तो आपका जो मोक्ष फाउंडेशन है, ये किस प्रकार की एक्टिविटी देता है, उसके नाम बता सकते हो आप? सर हमारा मोक्ष फाउंडेशन तो इसकी एक्टिविटी काफ़ी हैं, पर मेन तो ये है कि फैशन डिजाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर है, अपना ये ब्यूटी पार्लर है, जूट बैग है, जैसे कि अपना ब्यूटी पार्लर है, ज्वेलरी की है सर, अचार पापड़ की है। अभी हमने ज्वेलरी के लिए बच्चों को, जो कि लेडीजें कंगन वगैरह पहनती है, तो उसके लिए भी हमने टीचर रखी हुई है सर, तो वो भी हम गाँव में स्कीम को पहुँचा रहे हैं। तो ये एक ग्रुप में कितनी महिलाएं होती हैं? सर इसमें 35 से 40 महिला होती हैं सर। तो ये थी हमारी चित्रा शर्मा, मोक्ष फाउंडेशन की जिलाध्यक्ष, इन्होंने विस्तार से बताया। और जो ये आप ड्रेस देख रहे हो, ये मीतरौल गांव में जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं फैशन डिजाइनिंग की, उन्होंने बनाई है। तो रजनी, जैसे मोक्ष फाउंडेशन द्वारा ये आपको 1 महीने की फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की ट्रेनिंग दी थी, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मुझ पर पहले कुछ भी नहीं आता था। मुझ पर मशीन में धागा भी लगाना नहीं आता था, कैसे लगा जाता है, कैसे नहीं लगा जाता। तो अब मुझ पर सूट सलवार भी आते हैं, ब्लाउज भी आते हैं, प्लाजा भी आता है, लहंगा भी आता है, शरारा भी आता है, और जो धोती वाली सलवार बोलते हैं वो भी आता है, और सब कुछ आने लगा है। जी आपका? जी मेरा नाम पिंकी है जी। तो आपने 1 महीने में क्या सीखा? जी 1 महीने में जी ये सूट सलवार वगैरह ये तो बना देते जी, बाकी जैसे सारे डिजाइन वगैरह है, प्लाजो वगैरह, ट्राउजर वगैरह, ये सारे और कुछ सीखे हैं जी। आपका क्या नाम है जी? तो रेनू जी, जैसे फैशन डिजाइनिंग की आपने 1 महीने की क्लास ली, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी राय यूँ है, आगे मतलब पहुंचाई जाए, हम सीखना चाहते हैं। आप पर पहले सिलाई करनी आती थी? नहीं जी।
आपने फर्स्ट टाइम ही? हाँ जी। तो जैसे कई प्रकार की संस्थाएं चली हुई हैं, आज से पहले भी कोई संस्थाएं आपके बीच में ऐसी? नहीं आया जी, मेरा नाम सपना है। जैसे मोक्ष फाउंडेशन के द्वारा आज फैशन डिजाइनिंग का 1 महीना पूरा हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी मैं कहती हूँ कि मतलब अभी तो हमें 1 महीना ही हुआ है, तो हम इसमें बहुत कुछ सीखे हैं, डिज़ाइन और कपड़े भी सीखे हैं, और हम सिलाई जो हम पे नहीं आती थी सफाई से वो भी सीखे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारा मैम बोल रही हैं जो 2 मंथ का होना है तो वो ज़रूर हो, ताकि हम आगे और कुछ सीख सकें, अपने परिवार को चलाने की हमें कोई और विधि मिल सके। इसलिए मैं तो चाहती आप पर पहले सिलाई करनी आती थी? सिलाई तो मतलब आती थी, पर सूट वगैरह ही आते थे, मतलब इतना नहीं आता था। फैशन डिज़ाइनर जो कपड़े हम सीखे हैं यहाँ पर वो मैम के द्वारा, तो हम उनकी चर्चा करते हैं कि मैडम बहुत अच्छा करती हैं, और हम चाहते हैं कि वो अगले महीने में हम और कुछ भी ज़्यादा बेहतर सिखाएं इससे। तो हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका? जी मेरा नाम रेखा है। तो रेखा जी, जैसे मोक्ष फाउंडेशन द्वारा गांव गांव में महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो आज आपके गांव मीतरौल में फैशन डिजाइनिंग का 1 महीना पूरा हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर 1 महीना पूरा हो गया, मैडम हमारी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। हमारे पास कपड़े नहीं थे, फिर भी हमने जो हमारा वेस्टेज कपड़ा था, घर पर ऐसा साड़ी वाड़ी थी, उसमें से ही हमने बनाया। ये देखो, ये हमारा मैंने बनाया, और इस पे ये चुन्नी बनाई, इसमें ये नग मैंने अलग से खुद अपने हाथों से लगाए हैं। इसकी ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी मैंने अलग से लगाया है। और अब मैडम ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। मैं पहले सिर्फ सूट सलवार सिलती थी, पर मैडम ने हमें बहुत अच्छे अलग अलग डिज़ाइनर कपड़े सिखाए हैं, जिससे कि हम खुद अपने लिए, हमने पहले अपने लिए सिले हैं। मोक्ष फाउंडेशन आगे आपके लिए कोई और ट्रेनिंग लाए तो आप सीखने के लिए तैयार हो? जी सर ज़रूर सीखेंगे हम, क्योंकि अब ये हमने कपड़े सिलना सीखे हैं। अब मैम ने बोला कि हम कढ़ाई बुनाई सिखाएंगे, तो हम ज़रूर सीखेंगे। मेरा नाम जी रमेश आर्य है जी। जैसे मोक्ष फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार सेंटर चलाए जा रहे हैं गांव गांव में, तो आपके गांव मीतरौल में भी ये मोक्ष फाउंडेशन द्वारा सेंटर चलाया गया, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मैं बताना चाहता हूँ, ऐसी जो आपकी जो स्कीम जो आई थी हमारे पहली बार गांव में, आज हम ये स्कीम जो हमारी औरत हैं जो घर से जो बाहर निकलने का अधिकार जो इनको नहीं है, उन्हें आज ये पहली बार ये मौका मिला हमारे गांव में। मैं बड़ा सौभाग्य धन्यवाद करता हूँ इस फाउंडेशन जी का, और जिन्होंने हमारे गांव में शिविर जो महिला जो सिखाने का जो लगाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कई प्रकार की संस्थाएं चली हुई हैं, तो आज से पहले भी आपके गांव में कोई ऐसी संस्था आई जो महिलाओं के लिए आई हो? नहीं, ऐसी संस्था हम पहली बार सुन रहे हैं जी, जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो स्वरोजगार दिया है।